परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जून, तो हम इस वीडियो में 1 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज नया महीना स्टार्ट हो गया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको आप अलग सीक्वेंस में लिख लेना। और अब एक नया महीना हुआ है तो नई ऊर्जा से एक नया डेली का है वो रूल बना लेना कि आप 5 मिनट है वो करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अपना ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वहाँ पर रिव्यू भी दीजिए। तो अब अपन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये आपकी स्क्रीन पर रहा। हाल ही में एम श्री शंकर ने ग्रीस में कौन सा पदक जीता है? तो एम श्री शंकर इन्होंने है ग्रीस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? मतलब गोल्ड मेडल है, इन्होंने अपने नाम किया है एम श्री शंकर ने। और कहाँ पर? ग्रीस में। और किस में जीता है? तो इन्होंने है लंबी छलांग में जीता है, मतलब लंबी कूद में जीता है। इन्होंने 7.95 मीटर है वो छलांग लगाई है, तो लंबी कूद में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले इन्होंने अप्रैल में भी है वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, अप्रैल 2022 में, अभी 2 महीने पहले ही, जो 8.36 मीटर लंबी कूद है जीत कर है वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो बनाया था। किसने? एम श्री शंकर ने। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर होगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ आयोजित होगा? तो बांग्लादेश में आयोजित होगा। इसका संस्करण कौन सा है? तो कल भी अपन ने चर्चा किया था, 17वां संस्करण है। 267 समथिंग इसमें फिल्में हैं, उनको आंका जाएगा। और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है जो 50 साल पूरे हुए हैं, और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो पीयूष गोयल जी है वो किया है उद्घाटन। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 17वां संस्करण बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी 11 फिल्में हैं वो इसमें नामित है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? गोवा राज्य का स्थापना दिवस है वो 30 मई को बनाया गया है। 30 मई को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 30 मई 1987 को है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जो 25वां राज्य बना था। और अगर आपको पूछ ले गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ था, इसलिए मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो ये चौथा सबसे छोटा राज्य है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत है। तो आप याद रखना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने फैक्ट भी अपन ने चर्चा कर ली। नेक्स्ट। हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आप 5 स्टार लगा लेना कि एक तो 8वां संस्करण है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है इसकी 2022 की? तो 2022 की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। क्या है? योग फॉर ह्यूमैनिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, योग फॉर ह्यूमैनिटी इसकी क्या है? तो वो इसकी थीम है। और 8वां संस्करण है। 2021 की थीम भी इंपॉर्टेंट है कि तो याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं। तो योग फॉर वेलनेस, 2021 की क्या थीम थी? योग फॉर वेलनेस। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे, मतलब संचालन कौन करेंगे? तो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा। और आयुष मंत्रालय किसके हाथों में है? तो सर्बानंद सोनोवाल के साथ में है। किसके? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। तो आप याद रखना, WHO द्वारा ये तंबाकू निषेध दिवस है वो बनाना 1987 से स्टार्ट किया गया था। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो पर्यावरण की रक्षा करें। क्या? पर्यावरण की रक्षा करें, ये इसके बार की इसकी थीम है। और कल अपन ने चर्चा की थी, तो 2012 के बाद में है
तंबाकू पर नियंत्रण करने के लिए पुरस्कार WHO के द्वारा किस राज्य को दिया गया था? तो झारखंड को दिया गया है। तो आप याद रखना, दिल्ली में दिया जाएगा, ये नामित हो गया। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो विलियम ई कोल्बी पुरस्कार है वो वेस्ली मॉर्गन ने जीता है। किसने? वेस्ली मॉर्गन ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार है वो अपने नाम किया है, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी मिलेगी? तो अपने भारत को है वो पहली सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी है वो मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंडिया। तो पहली सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी मिलेगी। अब ये रेल मंत्रालय के द्वारा इस घोषणा की गई है। तो रेल मंत्रालय किसके पास है? तो अश्विनी वैष्णव के पास। किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। तो आप याद रखना। और ये 16 कोची वाली मालगाड़ी होगी, इसमें 16 कोची होगी और इसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होंगी। और रेलवे अध्यक्ष कौन है? तो वीके त्रिपाठी हैं। कौन है? रेलवे अध्यक्ष वीके त्रिपाठी है। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार किसे मिला है? तो लोकपाल का अतिरिक्त पदभार है वो प्रदीप कुमार मोहंती को मिला है। किसे? प्रदीप कुमार मोहंती को अतिरिक्त प्रभार है वो मिला है। किसका? लोकपाल अध्यक्ष का। और किसके द्वारा दिया गया है? तो अपने राष्ट्रपति जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है। ये न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार सावंत है। इससे पहले कौन थे? तो इसके पहले है वो पिनाकी चंद्र घोष थे, जो जिनका पूरा कार्यकाल है वो मई में हो गया है। और अभी लोकपाल अध्यक्ष में 6 सदस्य टीम है। तो आप याद रखना कितने सदस्य टीम होती है? 6 सदस्य। गेबोन, सेनेगल और कतर देशों के दौरे पर कौन रवाना हुए? तो गेबोन, सेनेगल और कतर देशों के 3 दिवसीय दौरे पर है अब वो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी हैं वो रवाना हुए हैं, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 3 देशों पर गए हैं, गेबोन, सेनेगल और कतर देशों में है वो दौरे पर गए हैं। तो देखते हैं वहाँ क्या कुछ समझौता और क्या कुछ नई करंट अफेयर की न्यूज़ आती है, वो भी अपन डिस्कस ज़रूर करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल पिक कॉटन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो सिंगल पिक कॉटन पायलट प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना ने लॉन्च किया। किसने? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और तेलंगाना के बारे में जानते हैं तो प्राणहिता पुरुषकुल्लू ये यहाँ पर त्यौहार मनाए गए हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है, जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। और नेशनल पार्क का सुब्रह्मानंद रेड्डी और मरगवाड़ी नेशनल पार्क है। यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी तेलंगाना को ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ड्रोन द्वारा मेल इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य है वो गुजरात बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गुजरात राज्य वो बना है। तो गुजरात के बारे में अपन चर्चा करते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी यहीं पर है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सम्मेलन भी कहाँ हुआ? तो गुजरात में। नैनो यूरिया संयंत्र भी गुजरात में लगाया जाएगा। पहला रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो आप याद रखना, सोमेश्वर व अक्षरधाम मंदिर भी कहाँ है? गुजरात में है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो गुजरात में है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये यहाँ की करंट अफेयर की जो अभियान चलाया गया था तो वो याद रखना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और कोई कमी रही है तो वो भी बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में कोई इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि आप है तो पुरस्कार है। तो आप याद रखना। चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।